औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मा अली जाफ़री आपका प्रोग्राम ज़ोहरे हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आज का ज़ोहरे हिदायत जो है प्रोग्राम पूरे रमज़ान में बल्कि तमाम नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जिन्हें भरपूर तरीके से जिन्होंने ज़ोर हिदायत में साथ दिया, कॉल्स के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए। आज का प्रोग्राम जो है, अगर कल ईद होती है तो ज़ाहिर है आज का प्रोग्राम जो है वो आखिरी प्रोग्राम होगा। और आज के प्रोग्राम में जो है एक ही सेगमेंट शामिल करेंगे बस इस हिस्से में, और उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना यज़दानी साहब और हमारा टॉपिक होगा अलविदा माह रमज़ान। बिल्कुल माह रमज़ान जो है वो जा रहा है और अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बड़ा ही बाबरकत और रहमतों वाला महीना हम सभी जानते हैं। पूरे महीने कितनी इबादतों में हमने गुजारे हैं, बिल्कुल खुशी व खुशू के साथ हमने जो है पूरी इबादत की है और दुआएं मांगी एक दूसरे के लिए। और ये महीना हमसे जा रहा है, आया कि ये रौनकें जो इस वक्त रमज़ान में मस्जिदों में हैं, इमाम बारगाहों में हैं, हमेशा होनी चाहिए। जो रमज़ान में हमें नज़र आती है अफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त फ़जर की नमाज़ भी पढ़ी जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है सहरी करनी है तो फ़जर भी पढ़नी है। उसके अलावा जी सो रहे हैं कोई बात नहीं, कज़ा हो जाएगी, उठना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हम रमज़ान में करते हैं, काश परवरदिगार आलम हमको तौफ़ीक दे। हमारी दुआ है हम सबको तौफ़ीक दे कि ये रूटीन जो हमने रमज़ान में रखा था, कुरान पाक की हमने तिलावत की है, कभी सहरी में पढ़ना है जी, ख़त्म करना है कुरान पाक को, फिर अफ्तार में उसको कंटिन्यू करना है, बीच में टाइम मिल रहा है, जॉब पर हैं तो सुन रहे हैं, कहीं हैं तो पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये रूटीन अगर हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ रखें तो कितना ही अच्छा होगा। और हम परवरदिगार आलम से ये दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम हमें तौफ़ीक दे कि कितना अच्छा हमने ये माह रमज़ान जो है गुजारा है, और जो भी हमने नेक अमाल अंजाम दिए हैं वो हम माह रमज़ान के अलावा भी जो है वो काम जो है वो करें। और ये भी तौफ़ीक दे और ये भी दुआ मांगेंगे परवरदिगार आलम अगले रमज़ान तक इन सांसों को चलता रखना, क्योंकि ये बाबरकत महीना हम फिर से देखना चाहते हैं। तो नाज़रीन, अलविदा माह रमज़ान हमारा टॉपिक होगा और हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना यज़दानी। और उसके बाद ज़ाहिर है बहुत से हमारे भाई हैं अहले सुन्नत के, उन्होंने आज ईद की है, तो जहाँ जहाँ जिन जिन की ईद है पूरी दुनिया में उनको हम ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और फिर एक मज़म्मत भी करेंगे और एक अफसोस भी करेंगे कि नमाज जनाजा में कोयटा में धमाका होना, अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा सवालिया निशान है सबके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए कि रमज़ान में नहीं छोड़ा और नमाज जनाजा को भी नहीं छोड़ा, नमाज जनाजा में ब्लास्ट कर दिया। और उससे भी बड़ी अफसोसनाक खबर यह है कि हमारे जो फैमिली मेंबर हैं, हिदायत के फैमिली मेंबर खुर्रम हुसैन, उनके चाचा जो है वो उसमें अपने कुलीग की नमाज जनाजा पढ़ने गए थे, ग़ुलाम अकबर, और वो जो है वो शहीद हो गए हैं उस ब्लास्ट में। नमाज जनाजा की बड़े अफसोस का मुकाम है। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तमाम नाज़रीन से जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके लिए जो है वो दुआ करें। और ज़ाहिर है कि टिकट चल जाएगा तो फिर नाम आपके सामने फिर आ जाएगा, तो आप ज़रूर टिकट में देखिएगा और उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये शर्म आती है ये कहते हुए उन लोगों को कि अगर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो शर्म आती है ऐसे लोगों को कि जो नमाज जनाजा में बम ब्लास्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, मस्जिदों को नहीं छोड़ा, इमाम बारगाहों को नहीं छोड़ा, मजलिसों को नहीं छोड़ा, जुलूसों को नहीं छोड़ा, नमाज जनाजा को तो छोड़ देते। कुछ तो इबरत का जो है वो मुकाम हासिल करते, कुछ तो इबरत हासिल करते कि नमाज जनाजा हो रही है और वहाँ जाके ब्लास्ट कर दिया। बहरहाल हम फ़कत अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और हमेशा हमारी जो कौम है ना पाकिस्तान की कौम, वो हमेशा अफसोस ही करती रहेगी और अफसोस के साथ इसी तरह ब्लास्ट होते रहेंगे और हम इसी तरह जो है वो मजम्मत करते रहेंगे। पता नहीं अमलन कब हम आगे बढ़ेंगे। और इससे ज़्यादा मैं और कुछ इस पर बात नहीं कर सकती सिवाय अफसोस के। बहुत दिली अफसोस हुआ है जो भी मरे हैं, जिनके भी, उन सबको ईद की तैयारी करनी होगी, घरों में जाना होगा, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे बाबा आएंगे, ईद होगी, कल ईद ही मिलेगी, और अब उन घरों में वो नहीं जाएंगे वापस। बहुत से भाई होंगे जिनकी बहन इंतज़ार कर रही होंगी, ईद की तैयारियां हो रही होंगी, और उस ईद को, उस घर की उन दहशतगर्दों ने, उन जालिमों ने उजाड़ दिया उन घरों को। बहुत ज़्यादा अफसोस का मुकाम है। लानत भेजते हैं ऐसे लोगों पर कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और एक मुसलमान का खून बहाते हैं, नाहक खून बहाते हैं। और बढ़ते हैं आज की सुनहरी बात की जानिब। और आज की सुनहरी बात में बहुत ही खूबसूरत कॉल
अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, और हम सब के लिए, मुझ समेत हम सब के लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज क्या है? मौला फरमा रहे हैं, घरेलू इख्तिलाफात से पैदा होने वाली परेशानियां इंसान को बहुत जल्द बुढ़ापे में मुब्तला कर देती हैं। अल्लाह अकबर, कि देखें आप, घरेलू इख्तिलाफात से पैदा होने वाली परेशानियां इंसान को बहुत जल्द बुढ़ापे में मुब्तला कर देती हैं। ये घरेलू इख्तिलाफात जो हमारे घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, सुकून नहीं होता, मियाँ बीवी सबसे बढ़कर तो सुकून, मियाँ बीवी जो है वही घर में सुकून पैदा करते हैं। लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, कभी मियाँ बीवी से लड़ता है, कभी बीवी जो है वो मियाँ से लड़ती है, और बच्चों का सुकून और बर्बाद होता है। बच्चे जो है वो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आती है। बच्चे देखते हैं घर का माहौल बिगड़ा है, ना उनका तालीम में दिल लगता है, ना उनका खाना खाने में दिल लगता है। कहने का मकसद ये कि घरेलू इख्तिलाफात में सब कुछ शामिल है, मियाँ बीवी के झगड़े, बहन भाइयों के झगड़े, सास बहू के झगड़े, और भाई भाई का झगड़ा, बहन भाई का झगड़ा, जो भी खानदानी झगड़े हैं घरेलू इख्तिलाफात में सब कुछ शामिल है। और अगर मौला क्या फरमाते हैं कि उनसे पैदा होने वाली जो परेशानियां होती हैं, जाहिर है अब मैं इधर आई हूँ, फ़र्ज़ करें मैं जॉब पर आई हूँ या मैं प्रोग्राम करने आई हूँ, मैं अपने मियाँ से लड़कर आई हूँ या मेरे मियाँ और मेरी लड़ाई हुई है, अब मैं तो परेशान ही रहूँगी ना, मैं प्रोग्राम नहीं कर सकूँगी, मैं जॉब नहीं कर सकूँगी, या मैं अपने मियाँ से सुबह सुबह लड़ूँ जॉब पे जाने से पहले और खूब लड़ाई करूँगा, वो जॉब पे जाए तो वो भी ठीक नहीं रहेंगे, उनका भी दिमाग ख़राब रहेगा, वो परेशान ही रहेंगे। कहने का मकसद ये कि जब आप परेशान होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप जॉब जो अपनी छोटी मोटा काम जो आपका रूटीन का होता है आप वो नहीं कर पाते। और फिर अगर ये मुसलसल ये इख्तिलाफात रहेंगे तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि इंसान को बहुत जल्द बुढ़ापे में मुब्तला कर देती हैं। ये दोनों के लिए मैसेज है, बल्कि घर के हर उस फर्द के लिए मैसेज है कि जो घर में लड़ाइयाँ करता है या घर का सुकून बर्बाद करता है। कोशिश ये करें नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमें नहीं पता कि हमारी ये सांसें जो चल रही हैं हम कब रुक जाएं, हम नहीं जानते, हम अगले पल का नहीं जानते, हम अगले दिन का नहीं जानते। जो दिन है वो सुकून से, खुशी से गुजारें। जितना आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया, अगर आप उस पर शुक्र अदा करने लग जाएं, परवरदिगार आलम तूने बहुत दिया, बहुत सौ से बहुत ज़्यादा दिया, तो कभी भी घर में लड़ाई नहीं होगी। घर में लड़ाई की पहली वजह क्या होती है? पैसा। सबसे पहली वजह जो हम देखते हैं, बस पैसा ही चाहिए होता है बीवियों को ज़्यादातर। अगर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जो दिया है बहुत है, अल्लाह ने बहुत दिया, बहुत सौ से बहुत, अपने से हमेशा कमतर को देखें। आपके पास जो कुछ है आप उसको देखें जिसके पास नहीं है, और जब आप उसको देखेंगे, मैं गारंटीड कहती हूँ आपकी सारी ज़िंदगी आप खुशी से गुजारेंगे हमेशा। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे जिसके पास ज़्यादा नेमतें हैं, तो फिर आप हमेशा हसद करेंगे, जलेंगे, कोड़ेंगे, मेरे पास नहीं है, तुम कमाते क्या हो, तुम्हारी जॉब क्या है, तुम्हारी सैलरी क्या है, मैं तो तंग आ गई हूँ, मेरे पास तो पहनने को नहीं है, मेरे पास ये जोड़ा नहीं है, मेरे पास ये कपड़ा नहीं। और ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये हमारे घरों की, ये हमारे घर के मसले हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ हमें, उसके पास है हमें भी चाहिए, उसके पास है हमें भी चाहिए, वो देखो उसके पास इतनी चीज़ें, मुझे भी ला के दो, कहीं से भी ला के दो, तुम तो कमाते ही नहीं हो। ये रूटीन है हमारा। और ये बहनों के लिए, अब भाइयों के लिए भी, कि उन्हें भी सुकून देना है अपनी बीवियों को। घरेलू इख्तिलाफात, उन्हें भी सुकून देना है। जी सालन में नमक तेज़ हो गया, धाड़ उठा के सालन फेंक दिया, ये कैसी रोटी बनाई है, ये कैसे सालन बनाई है, तेल ज़्यादा हो गया, मिर्चें हो गई। भाई एक दफ़ा खा लो खाना, जैसा बनाए तो कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। नहीं, क्यों खा लें हम खाना, ख़राब खाना हम खाएंगे ही नहीं। क्यों बनाया तुमने गलत खाना? क्या करती हो सारा दिन घर में, काम नहीं किया, सफाई नहीं हुई, बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब ये छोटी छोटी सी बातें जो है ना, ये घरेलू इख्तिलाफात जो हैं छोटे छोटे से, इनको अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब क्या फरमा रहे हैं कि ये जो घरेलू इख्तिलाफात हैं, जब इनसे आप परेशान होंगे तो आप बुढ़ापे की तरफ जो है वो जल्दी जाएंगे। बहुत से मर्द, एक वाक़या आपको मैंने सुनाया था कि अगर आपको याद हो, एक बीवी थी और एक शख्स को बहुत ज़रूरत थी, तो वो 3 भाइयों के पास गया। एक भाई के पास गया, बड़ा जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं जवान, बिल्कुल एक्टिव। कहते हैं जी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो कहता है आप ऐसा करो कि मेरे छोटे भाई के पास जाओ। जब वो छोटे भाई के पास गया तो उसने देखा कि भाई मुझे प्रॉब्लम है। उसने देखा कि ये छोटा भाई तो थोड़ा उधेड़ उम्र है और बड़ा भाई तो बहुत यंग है। बहरहाल उसने अपनी ज़रूरत मांगी। उसने कहा तुम ऐसा करो कि हमारा जो सबसे छोटा भाई है ना, उसके पास जाओ। तो वो जब सबसे छोटे भाई के पास आया तो देखा कि वो तो बिल्कुल ही बूढ़ा है, और वो हैरान हो गया। कहने लगा कि आप सबसे छोटे भाई हो और आप इतने बूढ़े हो। तो कहता है कि फिर वो बताता है, सबसे बड़े भाई सबसे जिसके पास गया था सबसे पहले, उससे पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, जो सबसे छोटा है वो सबसे बूढ़ा है। तो वो बताता है कि देखो मैं तुम्हें जवान नजर आ रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी बीवी कोई मुझे अजियत नहीं पहुँचाती, मुझे खुश रखती है। जो बीच वाला है वो उधेड़े उम्र है, उसकी बीवी उसे अजियत भी पहुँचाती है और खुशी भी देती है।
اور جو سب سے بوڑھا نظر آ رہا ہے نا وہ اپنی بیوی، اس کی بیوی صرف اس کو اذیتیں دیتی ہے جس پہ وہ صبر کرتا ہے. تو یہ جو مولا کا کال ہے ہم سب کے لیے بہترین میسج ہے، تمام بیویوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، تمام شوہروں کے لیے، ہر ایک کے لیے. گھریلو اختلافات کو ختم کریں، اپنے گھر کو جنت بنائیں، پرسکون بنائیں. پیسہ بالکل ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ پیسہ جو ہے پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ ضرور ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے. محبتیں اس کو قائم رکھیں، اپنے گھر میں اختلافات کو ختم کریں. اگر جو چیز پروردگار عالم نے دی ہے اگر آپ اس پہ شکر ادا کریں، مولا بہت دیا ہے، آپ ہمیشہ، آپ بلیو کریں، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ عمدہ ہوگا، خداوند عالم اس کی عمر کو طولانی بنا دے گا. سبحان اللہ. کہ دیکھیں ایک میسج یہ ہے مولا علی کا کہ گھریلو اختلافات سے پریشانیاں اگر ہوں گی تو بڑھاپے کی طرف جائیں گے، اور دوسری طرف مولا امام جعفر صادق کا یہ کال کہ جس کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ عمدہ ہوگا. یعنی یہی میسج ہے نا کہ جو بھی ہیں آپ، بیوی ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، ماں ہیں، بھائی ہیں، بیٹا ہیں، شوہر ہیں، باپ ہیں، آپ جس رشتے میں بھی ہیں اپنے گھر میں رہن سہن کا طریقہ عمدہ بنا لیجئے. تو مولا فرما رہے ہیں کہ آپ کی عمر جو ہے پروردگار عالم اس کو طویل کر دے گا. آج کی سنہری بات کا میسج یہی تھا کہ گھریلو جھگڑے، گھریلو لڑائیاں ان کو ختم کیجئے. پروردگار عالم نے جو کچھ دیا ہے اس پہ شکر کریں، صبر کریں اور ہمیشہ خوش رہیں. جی اب آگے بڑھتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ چھوٹا عمل عظیم ثواب. ہم سے کئی بار جو ہے ریکویسٹ آئی تھی قرضوں میں نے بہت دفعہ اس کو پہلے بھی ریپیٹ کیا ہے لیکن مزید اس کی ریکویسٹ آئی ہے کہ اس کو ریپیٹ کریں. تو ہمیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جیسے پورے رمضان میں ہم نے قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں ہر صورت کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کافی ساری صورتیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں. اور آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ زندگی رہی تو صبح ہدایت میں ہمیشہ ہم آپ کو بتاتے ہیں چھوٹا عمل عظیم ثواب میں اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن آج جو ریپیٹ کرنے کی بہت زیادہ ریکویسٹ آئی تھی تو اب میں ان بہن کو نہ نہیں کروں گی. میں کافی عرصے سے ان کو ٹہرا رہی ہوں، جی سسٹر میں کر دوں گی، جی سسٹر میں کر دوں گی، لیکن آج میں ان کی ریکویسٹ ضرور پوری کروں گی. اور اس کے بعد اگر ایک آدھ سورہ میں بتا سکی تو ضرور بتاؤں گی، ورنہ انشاءاللہ زندگی رہی آگے اگلے پروگراموں میں. جی ناظرین، قرضوں میں آپ سب کو یاد ہوگا اور جنہوں نے پوچھا ہے مجھے امید ہے کہ اس پروگرام میں وہ ضرور نوٹ کر لیں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بہت زیادہ قرض ہو اگر وہ باقاعدگی سے سورہ تحریم کی تلاوت کرے. سورہ تحریم ہم نے بتایا تھا کہ جس شخص پر بہت زیادہ قرض ہو اگر وہ باقاعدگی سے سورہ تحریم کی تلاوت کرے تو اللہ کے حکم سے اس پر ذرہ برابر بھی قرض باقی نہ رہے گا. سبحان اللہ. مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ سورہ تحریم کے اگر آپ تلاوت کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ پر ذرہ برابر بھی قرض جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مقروض شخص سورہ والعادیات کی باقاعدگی سے تلاوت کرے تو اللہ سبحانہ تعالی جلد قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائے گا. سبحان اللہ. سورہ تحریم بتائیے اور رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ والعادیات کی باقاعدگی سے تلاوت بتا رہے ہیں. تو جس کے اوپر بھی قرض ہے تو کیا فرما رہے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قرض کی ادائیگی میں جو ہے اس کی مدد فرمائے گا. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی سورہ والعادیات کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جو سورہ والعادیات کی تلاوت کرے گا اسے انتظار نہ کرنا پڑے گا اور اس کا قرض ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. قرآن پاک میں کتنے ہمارے لیے ہر چیز کا جو جسے کہتے ہیں حل جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے اور احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہمیں کون سی سورہ کس لیے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے. شکر ادا کریں اللہ رب العزت کا کہ ہمیں مسلمان گھرانے پہ پیدا کیا اور اس کے بعد بے انتہا شکر ادا کریں کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کا ماننے والا بنایا ہے، شیعان اہل بیت بنایا ہے، شیعان حیدر قرار بنایا ہے. آگے بڑھتے ہیں. قرض کی ادائیگی کے لیے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ بھی بتایا تھا کہ قرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے آپ نے 1000 مرتبہ 11,000 مرتبہ آپ کو بتایا تھا قرض کی ادائیگی کے لیے 11,000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. انتہائی پر اثر ہے یہ. اور وہ کیا بتایا تھا؟ یا قویو یا غنیو یا علیو یا وفیو. یا قویو یا غنیو یا علیو یا وفیو.
ये हमने बताया था कि आपको ये एक ही मतलब 11,000 मरतबा 2-3 बहनें मिलकर भी पढ़ सकती हैं अगर आप एक दफ़ा नहीं पढ़ सकते। कर्ज की अदायगी के लिए इस जिक्र का 11,000 दफ़ा पढ़ना इंतहाई पुर असर है। या कवियो, या गनियो, या अलियो, या वफ़ियो। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। और इसके बाद जो हमने बताया था कर्ज के लिए आखिरी, वो ये बताया था कि आयतुल्लाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़ाना 3,000 बार इस्तग़फ़ार करना अदायगी कर्ज के लिए बड़ा नाफ़े है। अलबत्ता नए नए जिक्र करने वालों के लिए 1,001 मरतबा भी काफ़ी है। आपको इस्तग़फ़ार 1,001 मरतबा करना है या 3,000 बार आप पढ़ें तो इंशाल्लाह कर्ज की अदायगी के लिए ये भी बेइंतहा मुजर्रब है, फ़ायदेमंद है। उसके बाद हमारी एक सिस्टर ने फ़ोन करके पूछा था कि उनके जो बेटे हैं उनकी जॉब में प्रॉब्लम है और जॉब जो है तरक्की नहीं होती है, जहाँ हैं उधर ही हैं और चाहते हैं कि तरक्की करें, आगे बढ़ें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्या करें? तो हमारे पास मौजूद था, हमने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बल्कि जो भी जिनको भी प्रॉब्लम है जॉब की और परेशानी है कि तरक्की नहीं हो पा रही है, अगर वो इसको करेंगे तो ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपकी मदद फरमाएगा। हर शब जुम्मा आपने 100 बार इसमें मुबारका, हर शब जुम्मा 100 बार आपने इसमें मुबारका अज़ारो की तिलावत करना है। आपको 100 मरतबा हर शब जुम्मा 100 बार इसमें मुबारका अज़ारो की तिलावत करना दौलत और मनसब के हुसूल के लिए निहायत मुजर्रब है। और अगर आपको जॉब की प्रॉब्लम है, मुलाजमत में बड़े ओहदे पर आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो आप ज़रूर इसको पढ़ें और हर शब जुम्मा 100 बार आपने इसमें मुबारका अज़ारो पढ़ना है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। और हमारे पास कितना वक्त है ताकि हम आगे बढ़ें और एक आध सूरत के फ़ज़ाइल भी बयान कर दें? अच्छा जी, हमारे पास 1 मिनट है और 1 मिनट में मैं आपके साथ कोशिश करती हूँ कि सूरह अंबिया को कवर करूँ। सूरह नंबर 21 कुरान पाक की सूरह अंबिया, और इसके बारे में एक हदीस आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह अंबिया की चाहत रखते हुए तिलावत करे तो वो उस शख्स की मानंद होगा जो नाजो नेमत से भरपूर जन्नतों में अंबिया का हमनशीन हो और वो पूरी ज़िंदगी लोगों की आँख का तारा होगा। सुभान अल्लाह। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 कुरान पाक की मौला फरमा रहे हैं कि जो शख्स सूरह अंबिया की चाहत रखते हुए तिलावत करे तो वो शख्स की मानंद होगा कि जो नाजो नेमत से भरपूर जन्नतों में अंबिया का हमनशीन हो और वो पूरी ज़िंदगी लोगों का आँख का तारा होगा। सुभान अल्लाह। और आपने ज़रूर जब कुरान पाक की तिलावत की होगी, कलाम पाक की तिलावत की होगी, तो आपने सूरह अंबिया की भी तिलावत की होगी। तो देखें, आपने एक बार अगर दिल से भी तिलावत कर ली तो मौला क्या फरमा रहे हैं कि नेमतों से भरपूर जन्नतों में अंबिया का हम नशीन होगा और पूरी ज़िंदगी लोगों का आँख का तारा होगा। और उसके बाद एक और हदीस के मौला फरमाते हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कि जो भी इस सूरह को 75 बार पढ़े, जो भी इस सूरह को सूरह अंबिया को 75 टाइम्स पढ़े उसे दुश्मनों पर कामयाबी नसीब होगी। जनाब, दुश्मन पर कामयाबी के लिए मौला फरमाते हैं कि जो भी सूरह अंबिया को 75 बार पढ़े उसे दुश्मनों पर कामयाबी नसीब होगी। और उसके बाद रहमतुल लिल आलमीन सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह अंबिया की तिलावत करेगा खुदा उसका हिसाब आसान करेगा। और जिस पैगम्बर का नाम, जिस पैगम्बर का कुरान में नाम मौजूद है वो सब इससे मुसाहफा करेंगे और उसे सलाम करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक का टाइम भी हो गया है। देखें कि आप सूरह अंबिया की तिलावत करेंगे तो रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं कि खुदा उसका हिसाब जो है आसान करेगा। और इसी के साथ नाजरीन ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना यज़दानी साहब और हम बात करेंगे अलविदा माह रमज़ान। माह रमज़ान की बात करेंगे, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया, क्या हमने सीखा, कुछ हम में तब्दीली आई या हम वैसे के वैसे ही हैं जैसे थे, और ईद में हमें क्या करना है और किस तरह से मदद करनी है लोगों की। तमाम जो सवालात आपके जहनों में हैं आप ज़रूर पूछिएगा। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।